बार की बात है, एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे जो बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। 3 तो उनमें से पढ़ने लिखने में लगे रहते थे और चौथा, जिसका नाम बिरजू था, उसको पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। एक दिन वो तीनों इकट्ठे हुए। उनमें से एक बोला, क्यों ना हम शहर की ओर जाकर अपनी किस्मत चमकाएं। जो कुछ किताबों में पढ़कर ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसका कोई लाभ हमें गांव में नहीं मिल सकता। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, पर हम अपने चौथे मित्र बिरजू को साथ नहीं लेके जाएंगे। वो तो नीरा गवार है, हम पर वो बोझ ही होगा। ये बात तो ठीक है, उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, परंतु हमारा बचपन साथ साथ गुजरा है। हम उसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते। चाहे जो हो, उसे ले चलते हैं। जो हम कमाएंगे उसमें से कुछ उसे दे दिया करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह वो चारों शहर की ओर चल दिए, पर रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जब वो चारों जंगल के भीतर कुछ दूर तक पहुंच गए कि अचानक उन्हें हड्डियों का एक ढांचा दिखाई दिया। हे भगवान, हो ना हो ये हड्डियां बब्बर शेर की लगती हैं। क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा यहीं ले लें। मैं इन हड्डियों को इकट्ठा कर कर कंकाल का रूप दे सकता हूं। अगर तुम कंकाल खड़ा कर दोगे तो मैं उनमें त्वचा व मांसपेशियां भर सकता हूं। अगर तुम दोनों ने अपना काम ठीक से कर दिया तो उस शरीर में जान डाल देने का काम मेरा। अरे मारे गए, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। अगर सचमुच ये हड्डियां शेर की हुई तो अनर्थ हो जाएगा। शांतनु ने हड्डियों को जोड़कर कंकाल बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये हड्डियां शेर की ही हैं। तुम बहुत विद्वान हो शांतनु। अब देखते हैं चंदर क्या करता है। अब मुझे भी तो अपना काम करने दो। देखो मैं इसमें कैसे त्वचा व मांसपेशियां भरता हूं। ये कहकर चंदर ने अपनी विद्या से कंकाल में त्वचा व मांसपेशियां भर दी। बिरजू, क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए था? वो सब तो ठीक है भैया, परंतु मेहरबानी करके इसमें जान मत डाल देना, वरना हम सब मारे जाएंगे। तू इतना एहसान फरामोश होगा, मुझे नहीं पता था। जानते हो, तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए मैंने ही इन्हें मनाया था। लेकिन कुछ नहीं। अब जब मेरी बारी आई अपना ज्ञान दिखाने की, तो तू मुझे रोकना चाहता है। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, परंतु मुझे पहले पेड़ पर चढ़ तो लेने दो। जा जा डरपोक जा। बिरजू लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। तीनों ब्राह्मणों के कमाल से जैसे ही शेर में जान आई, वो तीनों को मारकर खा गया। शिक्षा, कुछ भी करने से पहले सोचो, कोरा ज्ञान व्यर्थ है।